नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और इस समय मैं जा रखा हूँ अपने खेत की कुछ क्यारियों में। ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकांश लोगों ने अपनी क्यारियाँ बनाई होती हैं। तो इनमें लहसुन, प्याज और अदरक और भी जो भी मसाले होते हैं उनको यहाँ पर लोग बोते हैं। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ अपनी इन क्यारियों में। और इस पैदल रास्ते से अब हमको नीचे की तरफ जाना होगा। तो ये काफ़ी एक पगडंडी बना रखी है, बिल्कुल बारीक सी। तो इससे हम बढ़ रहे हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर गिरने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को यहाँ पर आने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो हम आ चुके हैं अब अपने खेत की तरफ। और एक क्यारी हमारी ये है। इधर की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए लोग अधिकतर इधर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं अपने लिए। और यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ लोगों ने धनिया, लहसुन, प्याज और भी सभी चीज़ों की क्यारियाँ बना रखी हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक ऐसी ही क्यारियाँ बनी हैं, सबसे नीचे तक वहाँ तक फैली हैं। और मैं तो उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जब यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने ये खेत बनाए होंगे और उन्होंने सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया कि छोटी छोटी क्यारियाँ हर किसी के हिस्से में जानी चाहिए, क्योंकि जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ है। और यहाँ पर लोग अधिकांशतः छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, जैसे मिर्च की, लहसुन की या अदरक की या धनिया या और भी जितने भी मसाले होते हैं उनकी। तो सभी लोगों का मतलब अपने लिए यहीं से उत्पादन आसानी से हो जाता है। तो मुझे आज की ये ड्यूटी दी गई है माँ जी के द्वारा कि आपको जो है धनिया काट के लाना है खेत से। तो ये हमारी एक छोटी सी क्यारी है यहाँ पर, और इसमें बो रखा है हमने धनिया और लहसुन। तो लहसुन भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस पर हरी हरी पत्तियाँ हैं। तो अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है, तो इसलिए अभी इसको निकालेंगे नहीं। और मिट्टी में भी अभी काफ़ी नमी हो रखी है, तो थोड़ा मिट्टी भी सूखी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इस लहसुन को यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन जो धनिया है, धनिया अब पूरी तरह से पक चुका है और कुछ दिन जब ये घर में रहेगा तो उसके बाद ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो चलिए निकालते हैं धनिया को। तो इस तरह से अब मैंने ये सारा धनिया एक सामने कलेक्ट कर दिया है काट करके, और अब इसको घर ले जाने की तैयारी है। दाने तो उतने घने हैं नहीं, लेकिन जितने भी हैं अपने यूज़ के लिए काफ़ी होते हैं ये। और इन छोटी छोटी क्यारियों के लिए इस छोटी सी नदी से पानी की आपूर्ति होती है। पानी बहुत कम है, लेकिन जब लोग एक एक करके अपनी छोटी छोटी क्यारियों में पानी डालते हैं तो इस पानी की पूर्ति सभी के लिए अधिकांशतः हो जाती है। तो अब जो हमारा धनिया है उसको हम घर में ला चुके हैं और यहाँ पर लेंटर में रख दिया गया है। तो कुछ दिनों तक अब ये यहीं पर रहेगा। उसके बाद सूखने के बाद इसके दाने निकाले जाएंगे और फिर उनको मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके
उनका मसाला बना दिया जाएगा। इसी तरह से लहसुन होता है, प्याज होता है, अदरक होता है, हल्दी होती है। तो हमारे जितने भी मसाले हम अपने दैनिक जीवन में सब्जियों में प्रयोग करते हैं, तो उनको हम बाज़ार से नहीं खरीदते हैं, बल्कि उनका उत्पादन हम स्वयं अपने जो हमारी घर की खेती होती है उसके माध्यम से हम करते हैं। क्योंकि जो बाज़ार में हमें मसाले प्राप्त होते हैं उनमें शुद्धता का अभाव हो सकता है और उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितने कि हम अपने घर में अच्छी क्वालिटी के मसाले उगा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे मसाले होते हैं ये अपने लिए हम उगाते हैं और इनमें हम खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। जो नेचुरल खाद होती है, जैविक खाद जो होती है, हम उसी का प्रयोग इस जो अपनी खेती होती है उसमें हम करते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।